गंगा किनारे बसा शहर फर्रुखाबाद की आबो हवा कुछ अलग ही है। यहाँ की एक कहावत है, खुला खेल फर्रुखाबादी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो भी करते हैं या कहते हैं वो खुलकर करते हैं, फिर वो राजनीति हो या फिर कोई और मुद्दा। वैसे तो ये शहर आलू के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति का भी कोई जोर नहीं। 4 विधानसभाओं वाले फर्रुखाबाद में मुसलमान नेताओं और मतदाताओं की भागीदारी देखने लायक है। फर्रुखाबाद सदर सीट 194 की बात करें तो साल 2022 के अनुसार इस सीट पर 3,69,982 मतदाता हैं, जिसमें 1,99,119 पुरुष हैं और 1,70,790 महिलाएं व 13 अन्य हैं। यदि जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर मुख्य रूप से मुस्लिम, ब्राह्मण, अनुसूचित महिला, पुरुष और अन्य जातियां हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं। और बड़ी ही हैरत वाली बात है कि देश की आजादी के बाद से आज तक इस सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता। तो क्या इस सीट का मुसलमान नहीं चाहता कि कोई मुसलमान विधायक बने, या यहाँ के मुसलमान नेता मुसलमानों की कवायद करने में फेल हैं? आज हम इन्हीं सवालों को खोजेंगे फर्रुखाबाद की सियासत को अच्छी तरह से परखने वाले जनाब अनीस अहमद एडवोकेट से। पहले मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की राजनीति करने वाले मुस्लिम वोटर को अपना मानने वाली कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता पूर्व विधायिका लुईस कुर्सी, जिनके पॉलिटिकल एडवाइजर इसी इलाके के हैं जहां एडवोकेट अनीस अहमद साहब रहते हैं। और ये रिकॉर्ड है कि उनकी बिना सहमति के पूर्व विधायिका ना उठती है ना बैठती है, जबकि उनके राजनीतिक सलाहकार के खुद के घर में 80 से 90 वोट है। अब वो बात अलग है कि आज तक वो अपने घर के पूरे वोट भी अपनी नेता को नहीं दिलवा पाए। खैर, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। फर्रुखाबाद के मुसलमान और उन पर राजनीति करने वाले नेता, इनके बीच आखिर दूरी किस बात को लेकर है? क्या लुईस कुर्सी को यहाँ का मुसलमान नेता बनाना नहीं चाहता, या फिर उन्हें नेतृत्व करना नहीं आता, या यूं कहें कि उनके और उनके बीच के लोग इस मामले को बिगाड़े हुए हैं? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हासिल करते हैं शहर की सियासत को बारीकी से समझने वाले अनीस अहमद एडवोकेट साहब से। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज का खुला खेल फर्रुखाबादी। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही गुजारिश है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। अनीस अहमद साहब, यूपी 76 न्यूज पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया और अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अमित भाई, आप तो अमेठी के निवासी हैं और अमेठी की सियासत जो है बड़ा मायने रखती है, खास तौर से कांग्रेस के लिए। तो थोड़ा सा अमेठी की सियासत पर रोशनी डालिए, क्योंकि यहाँ जो मैडम हैं उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र भी यहीं रहते हैं, तो यहाँ कुछ जरा ज़्यादा मायने रखता है। तो थोड़ा यहाँ की सियासत पर ज़रा नज़र मारिए। अमेठी सियासत, देखिए, किसी की भी सियासत जब कहीं पर जमती है तो उसके लिए वर्कर्स होना चाहिए जी। अब जिनके बारे में आपने कहा है कि वो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र की यहाँ पर ससुराल भी है, और जहाँ ससुराल है वो बहुत बड़ा उनका ख़ानदान है। इनकी बहन भी एडवाइज़र साहब की यहीं पर अमेठी के अंदर है, वो ख़ानदान भी बहुत बड़ा है। बल्कि देखा जाए तो पूरा अफरीदी मोहल्ला उसी के गिर्द घूमता है। तो जाहिर सी बात है, अगर संगठन को बनाया जाए तो एडवाइज़र साहब अगर मेहनत से लग जाएं, दिल से लग जाएं, तो एक अच्छा संगठन अमेठी के अंदर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर बगैर संगठन खड़ा किए हुए और हम ये सोचें कि हम यहाँ से वोट पालें और जीत जाएं या जीतें, बड़ा मुश्किल काम होगा। नहीं, पिछले 2022 के चुनाव में बड़ा शर्म की बात है कि पूरा केंद्र जो है यहीं टिका हुआ था अमेठी में, और जब वोट निकले थे तो मात्र 40 वोट निकले थे। देखिए, जब दिल से आप कोई काम करेंगे ना जी, और लगन से काम जब होगा, और घरों में घुस के अगर काम होगा और बेलौस लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तभी तो वो लोग वोट डालेंगे जी। और कुछ लोग अगर पैसे लेके अगर बांट दिए जाएं या बांटे जाए ना बांटे जाएं, तो भाई जो पैसे वाले लोग होते हैं अंदर पहुँचे, नीयत बदल गई, दिल तो
और उस पार्टी के साथ तो होता नहीं है। तो हो सकता है कि ये बात तो है कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जहाँ पर उनके इतने लोग रहते हों, अगर वही लोग सब वोट दे दिए होते तो बहुत कुछ यहाँ से आंसू पूछ सकते थे लुइस साहिबा के और सलमान साहब के लिए। अच्छा, कितनी शर्म की बात है कि मान लीजिए सदर विधानसभा है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर यहाँ है नहीं, और आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कोई एक बार भी यहाँ मुस्लिम विधायक नहीं बना। हाँ, ये तो बात आपकी सही है। ये इसमें तो यार कोई शक नहीं है भैया कि मुस्लिम विधायक यहाँ होना चाहिए था। अच्छी खासी तादाद भी वोटर्स के मुस्लिम की पूरे जिले में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जी। एक तो हम अपनी लीडरशिप नहीं उभार पाए इसको, और लीडरशिप भी ऐसी, असल में आवाम जो है वो ये भी चाहती है कि हमारा लीडर दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा तो हो जी, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन वो आके हमारे बीच में अधिकारियों के सामने और जुल्म करने वालों के शाना बशा सामने खड़ा हो तो जाए जी, और उनसे चैलेंज तो करे कि आप हमारे आदमी को ऐसा नहीं कर सकते। जब ही तो लीडर बनेंगे। कोई यहाँ पर आता, कोई पैसे वाला आ जाता, थोड़ी देर लीडर बना और उसके बाद फिर चला गया, फिर ढूंढे नहीं मिलता, फर्काबाद के अंदर ही है। नहीं तो जो यहाँ की सरपरस्ती करते हैं उन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं यहाँ पर। नहीं, वो आदमी छोड़ने से क्या होता है, वो आदमी यार देखो एक बात बताया ना आपने, जिन्होंने आदमी छोड़े हैं यहाँ पर हैं वो खुद भी कितने वफादार हैं उनसे और पार्टी से। पता नहीं उनके क्या मकासद हैं, क्या मकसद हैं, जो वहाँ लगे हुए तो हैं, लेकिन दिल से अगर वो लग जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दिल से लगने वाली बात है ना, चंद लोग लगते भी है बेचारे, लेकिन वो बाद में डस्टबिन की तरह उठा के फेंक दिए जाते हैं किनारे। तो क्या इस बार ऐसा परिवर्तन नजर आ रहा है कुछ भी कि बदलाव होगा? देखिए, आवाम तो चाहती है कि एमपी में कांग्रेस को लाया जाए, आवाम चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपना संगठन जब तक स्टैंड खड़ा नहीं करेंगे, जब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर अलायंस बन जाता है किसी पार्टी सपा से किसी से, तब वो उनके भी कार्यकर्ता हो जाते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता होना भी तो बहुत ज़रूरी है। अब नहीं हो पाएंगे तो फिर आप कैसे स्टैंड कर पाएंगे? कोई बहुत बड़ा क्षेत्र होता है एमपी का, एमएलए के चुनाव में भी दिक्कत आएगी अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो। दूसरे लोग तो आपको जब सपोर्ट करेंगे जब ये देखेंगे कि आपके लोग भी आपके साथ हैं, और फिर अलायंस में आपको जब भी मिल पाएगा जब आपका संगठन भी मजबूत होगा, तभी तो अलायंस में आपको टिकट चाहे एमपी को चाहे एमएलए को। नहीं, इस बार तो जो है ये सुना है कि जो जिला अध्यक्ष बनी हैं वो बहुत पावरफुल तरीके से अपनी से काम कर रही हैं और सड़क पे भी दिख रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन सड़क पे नज़र आती हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनके। वो जिला अध्यक्ष है ना, वो हो रही हैं। लेकिन जो जैसे हम थोड़ा अब जब कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं जैसे लुइस साहिबा हैं, वो अगर उनके साथ चलेंगी तो चुनाव तो लुइस को लड़ना है ना। अगर 10 मीटिंगें होती हैं उसमें 5 में अगर वो आती तो लोगों की निगाहों में आ गया ये लुइस हैं, देखो हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है। वरना तो नेतागिरी जो बेचारी जो शकुंतला जी हैं, क्या नाम उनका, शकुंतला जी लड़ रही हैं, और वो कितनी मेहनत करें, बात सही है, लेकिन मीटिंगों में इनको भी आना पड़ेगा। सलमान साहब अगर नहीं है तो महीने में एक चक्कर तो लगाएं और एक एरिया सेट कर लें कि आज इस एरिया में हम रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे, और नए नए लोगों से मिलें। नहीं आती हैं वो, उनके जो 4-5 जो ठिए हैं वहाँ बैठती हैं। वो जो 4-5 ठिए बैठती तो उसी का नतीजा है यार ये, कि क्या पोजीशन रही थी पिछले उसमें। ठियों से नहीं है, उनके लोग जो हैं, जो कांग्रेस में लोग हैं, वो चाहते हैं लुइस साहिबा जीते, सलमान साहब जीते, लेकिन वो खुद कुड़ते रहते हैं इस एक्टिविटीज़ से कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, और सुना भी जाता है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और उसका नतीजा सामने। ये तो देखो जो चुनाव लड़ रहा है उसको देखना पड़ेगा हम क्यों हारे, वजह क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हारे। जब तक इस पर रोशनी वो नहीं डालेंगे, ध्यान नहीं देंगे, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी नज़र में क्या कारण है, कौन सी वजह है? कारण एक तो संगठन नहीं है, और दूसरा कांग्रेस तो अब सरवाइव कर रही धीरे धीरे ऊपर आ रही है।
आप कार्यकर्ताओं के जब तक नहीं बने, पहले कांग्रेस के पास कितने कार्यकर्ता थे? आप पुराने और नए मिला के अगर कुछ पुराने फेथफुल हैं उनको आप लीजिए, नौजवान आपके साथ आना चाहता है, लोग कांग्रेस को आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको आप इकट्ठा करिए। ये तो आपको पहचानना है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल ये है अनिल भाई, मतलब जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है आज के दौर में, और जितने भी जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पर जो मैडम ने बना रखे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं, रोड पे क्यों नहीं दिखते? सोशल मीडिया कितने लोग देखते हैं? जो वोट देने वाले गरीब आदमी है वो सोशल मीडिया नहीं देखता है। वो तो ये देखता है कि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप उसके घर और उसके आसपास कई बार आते हैं, उसके दुख दर्द में कितनी बार शामिल होते हैं। वही सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। लेकिन ये उसी पीछे पड़े रहते हैं। आप खाली मोबाइल पे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मतलब सोशल मीडिया नहीं, सोशल वर्क चाहिए। हाँ, यस। आप सोशल वर्क, जब तक आप सोशल वर्कर नहीं होंगे आप और आपकी टीम नहीं होगी, जब तक आप आवाम आपको पहचानी कैसे? भाई आप हैं, आप चंद लोगों के पास चले गए, लोगों के आप अगर फ़र्ज़ करिए किसी लड़ाई में अगर आप किसी का कोई मसला है और आप पहुंच गए, अनवर खां के अंदर क्या बात थी? वही तो बात थी। एक अनपढ़ आदमी थे वो, लेकिन इतनी सलाहियतें उनके अंदर थी कि जब वो पहुंच जाते थे और जहां पहुंचे तो अनवर अद्दा किनारे लगने लगते थे। अनवर खां भी सामने खड़े हो जाते थे तन के। देखिए, नेता जब नेता आता है तो जनता का, उसके फॉलोवर्स का सीना बुलंद हो जाता, फूल जाता है, और जब जनता पीछे आती है तो नेता का सीना फूल जाता है। तो ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा। जब तक ये फार्मूला नहीं होगा हम जीत नहीं पाएंगे।